यकीन कामिल की मेरी तमाम मोहतरम बहनों भाइयों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग अल्लाह तबारक ताला की रहमत से खैर वाफियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ बहुत ही मुजर्रब अमल माह रजब का अमल शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं रजब का महीना चल रहा है और 27 रजब आने वाली है, तो आप ज़रूर इस अमल को कीजिएगा। हज़रत सैयदना मीर अब्दुल वाहिद अपनी किताब सबा सनाबल में ये फरमाते हैं कि रजबुल मुजर्रब और जुमातुल मुबारक में एक नेकी पर 70 नेकियों का सवाब मिलता है और एक गुनाह पर 70 गुनाहों जितना अजाब मिलता है। रजबुल मुजर्रब में 27 रजब को इस अमल को कीजिएगा। वैसे तो रोज़ाना ही करना चाहिए, लेकिन ख़ासकर 27 रजब को ज़रूर कर लीजिएगा। आपको करना क्या है, रोज़ाना 1000 मरतबा इन कलमात को पढ़ना है, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। और आपने इसके साथ पूरे माह में कोशिश करें 3 रोज़े ज़रूर रखें और साथ में रोज़ाना तकरीबन आधा घंटा दरूद शरीफ ज़रूर पढ़िए और रोज़ाना 2 रकात नफल भी पढ़िएगा। 27 रजब की बात करते हैं तो 27 रजब को भी ये आपने अमल ज़रूर करना है और 2 रकात नफल इस तरह से पढ़ने हैं कि अल्हम्द शरीफ के बाद आपने कुल हु अल्लाहु अहद 21 मरतबा पढ़नी है, ठीक है। सूरह इखलास 21 मरतबा पढ़नी है और नमाज से फारिग होने के बाद सलाम फेरने के बाद आपको 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद इब्राहिम पढ़ लीजिएगा, उसके बाद दुआ कीजिएगा। अल्लाह तबारक तआला आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। इस अमल को कीजिए और अपने मसाइल को हल कीजिए। पूरा साल इंशाअल्लाह आप खुश रहेंगे। आपको बताती चलूँ, रजबुल मुजर्रब के महीने में जो शख्स हर नमाज के बाद 7 मरतबा अल्लाहु लतीफ़ुम बि इबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल कवियुल अज़ीज़ पढ़ लेता है तो इंशाअल्लाह उसकी हर दुआ कबूल होती है। सूरह शूरा आयत नंबर 19। हर नमाज के बाद 7 मरतबा अल्लाहु लतीफ़ुम बि इबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल कवियुल अज़ीज़। ये पढ़ने के बाद आपने 7 मरतबा इस दुआ को पढ़ना है। आदिम ने मता का वलतुफ़ बिना कीमा कदर तहु अलैना। अगर आप इस दुआ को पढ़ लेते हैं तो अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से सारा साल खुशहाली होगी, फरामानी होगी। जो नेमत भी इसके पास होगी वो हमेशा इसी के पास रहेगी। रजबुल मुजर्रब के महीने के तो माशाल्लाह से बहुत सारे वज़ाइफ है, छोटी छोटी सी दुआएं हैं जिसको करने से मुश्किलात से बचा जा सकता है, मुसीबतों से छुटकारा मिल सकता है। रजब के 3 हरूफों की बात की जाए तो सुभान अल्लाह अज़्ज़वजल। आपको बताती चलूं, माह रजबुल मुजर्रब की बहारों की तो क्या ही बात है। बुजुर्गाने दीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि रजब में 3 हरूफ हैं, रॉ जीम बा। रॉ से मुराद रहमत, जीम से मुराद बंदे का जुर्म, बे से मुराद बिर यानी एहसानो भलाई। गोया अल्लाह तबारक ताला फरमाता है मेरे बंदे के जुर्म को मेरी रहमत और भलाई के दरमियान कर दो। मोहतरम बहनों भाइयों, रजब अल्लाह तबारक ताला का महीना है। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक ताला के पसंदीदा महीनों में रजब का महीना है। ये अल्लाह अज़्ज़वजल का महीना है। जिसने अल्लाह अज़्ज़वजल के महीने रजबुल मुजर्रब की ताज़ीम की, उसने अल्लाह अज़्ज़वजल के हुक्म की ताज़ीम की, और जिसने खुदा ताला के हुक्म की ताज़ीम की और अल्लाह तबारक ताला उसको नेमतों वाले बागात में दाखिल करेगा और उसके लिए अपनी बड़ी रज़ा वाजिब करेगा। हदीस मुबारका में आप इसको देख सकते हैं। तो हदीस मुबारका से माह रजबुल मुजर्रब की ज़बरदस्त शानो अज़मत का पता चलता है। वैसे तो तमाम महीने ही अल्लाह तबारक ताला के हैं और सबको उसी ने पैदा फरमाया है, लेकिन खसूसियत के साथ रजब के बारे में फरमाया गया कि रजबुल मुजर्रब अल्लाह तबारक ताला का महीना है। इसके अलावा हदीस पाक में यह भी बयान किया गया है कि जिसने इस महीने की ताज़ीम की अल्लाह तबारक ताला उससे नेमतों वाले बागात अता फरमाएगा और उसी से राज़ी हो जाएगा। यकीनन हम में से हर एक की ख्वाहिश है कि अल्लाह तबारक ताला हमसे राज़ी हो जाए और हर कोई चाहता है कि वो अज़ाब जहन्नम से निजात पाकर जन्नत में चला जाए। तो इस ख्वाहिश की तकमील के असबाब में से एक सबब माह रजब की ताज़ीम करना भी है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।
ویڈیو پسند آئے تو یقین کامل چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ محترم بہنوں بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس رات یعنی رجب کی 27ویں رات عمل کرنے والوں کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ جو آدمی اس رات 12 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور قرآن پاک کی کوئی دوسری سورہ پڑھ لے، ہر 2 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھے اور آخر میں سلام پھیرے، اس کے بعد یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ ہی استغفر اللہ پڑھے، 100 مرتبہ ہی درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد اپنی دینوی اخروی امور کے لیے جو دعا مانگے گا انشاءاللہ قبول ہوگی، اور صبح روزہ بھی ضرور رکھے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا، بشرطیکہ کا گناہ کے کاموں کی دعا نہ ہو۔